इन दिनों महाराज जी दिन भर तो सिद्ध आसन लगाए बैठे रहते थे, रात्रि में भी नहीं लेटते थे। जब कभी बैठे बैठे थक जाते तो कोहनियों के बल आगे की ओर झुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेते थे। इस प्रकार वर्षों तक बिना लेटे ही विश्राम करते रहे। ऐसे थोड़ा ही भगवान मिल जाता। स्त्रियों के संपर्क से दूर रहने का नियम था। तो आजकल रोज सुबह ध्यान करते करते ही ऐसे नींद आ जाती है आजकल तो। चलो अपनी अपनी सामर्थ्य है, उन्होंने विश्वविख्यात होना था, हमें तो कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। एक छोटा सा जीव ले जाए तो उसकी मर्जी, छोड़ दे तो उसकी मर्जी। समाधि में इतना लीन रहते कि क्षण भर की भी बहिर्मुखता खलती। एक कोर भी उठाकर मुख में रखना भार प्रतीत होता। पलक तक गिराने में आलस लगता। अन्न आहार तो छोड़ ही दिया था, व्रतों का ही अधिकतर अनुष्ठान चलता रहता। इस प्रकार बहुत दिनों तक कठोर साधना चलती रही। जन कोलाहल से दूर रहकर एकांत में साधना करते रहते। इसके लिए कई बार स्थान भी बदलना पड़ा। ब्रह्मनिष्ठ विरक्त संत और परमहंस के श्रुति लक्षण आप में प्रकट हो उठे। श्री महाराज जी की साधना की सुगंध धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। उस सौरभ से आकृष्ट होकर लोग आपके पास पहुंचने लगे। नाना प्रकार के भक्तों का तांता लगने लगा। अच्छे भी आते, बुरे भी, सत्पुरुष भी आते, चोर और डाकू भी। कोई धूप दीप नैवेद्य से आपकी षोडश उपचार पूजा करता, कोई आप पर नागांजलि चढ़ाता। एक बार एक सिंह उधर आया। लोग डरे तो महाराज जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, वो चामुंडा देवी का दर्शन के लिए आता है, दर्शन करके चला जाएगा। और चला भी गया। एक बार गर्मियों में एक डाकू सरदार आपके दर्शन के लिए पहुंचा। उस पर 10,000 का इनाम था। पेड़ के सहारे बंदूक टिकाकर महाराज जी को प्रणाम करने आया। हालचाल पूछने पर खुल पड़ा, बोला महाराज जी डाका डालने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा एक बात मानेगा? बोले क्या महाराज? बोले स्त्रियों को मत छूना। ठीक है महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, स्त्रियों को हाथ नहीं लगाऊंगा। किसी से उसका डाका टूट जाएगा। तो एक जमींदार के यहां डाका डाला। लूट का माल लेकर जब गांव से 2 मील आ गया तो उसने देखा उसके साथी जमींदार की लड़की को पलंग सहित उठाकर ला रहे हैं। तो देखते ही गुर्राया कि इसे क्यों लाया हो, इसे वापस करना होगा। साथी बोले अब यहां से जाने से तो हम सब मारे जाएंगे, गांव वाले इकट्ठे होकर हमें खत्म कर देंगे। बोले चलो मैं चलता हूं। उसे वापस लौटाकर डाकू दल लौट आया। और डाकू सरदार जब डेरे पर लौटा तो पश्चाताप से उसका चित्त व्यथित होने लगा कि कैसा हमारा अधम जीवन है। लोग रोते चिल्लाते तड़पते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़कर धन लूटते हैं। आत्मग्लानि से उसका चित्त भर गया और हृदय परिवर्तन हो गया और वो दल भंग करके वो कल्याण मार्ग का पथिक बन गया। तो रामघाट में श्री उड़िया बाबा जी पधारे हैं, जिनमें यति के सब लक्षण मौजूद हैं। ऐसा सुनकर नरवर के कई पंडित रामघाट आकर श्री महाराज जी से मिले। तब से वहाँ के सांग वेद विद्यालय के अध्यापक और छात्र आपके पास बराबर आकर सत्संग का लाभ उठाने लगे। सन 1915 में महाराज जी नरवर से कर्णवास पधारे। वहाँ आप झाड़ियों में रहकर साधना करने लगे। वहाँ आपके लिए गुफा और कुटिया बना दी गई। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद महाराज जी 5 मील उत्तर भेरिया गांव के निकट भृगु क्षेत्र में पधारे। वहाँ अच्युत मुनि जैसे त्यागी विरक्त विद्वानों का सत्संग मिला। जिस दिन महाराज जी पूर्व से विचरते हुए भृगु क्षेत्र पहुंचे, उसी दिन श्री हरि बाबा पश्चिम से विचरते हुए वहां आए। दोनों महात्माओं का मिलन ऐसे लगता था मानो 2 शरद चंद्र परस्पर आलिंगन कर रहे हों। श्री महाराज जी जिस साल रामघाट पधारे, उसी साल उन्होंने गंगा तट पर लक्ष्मण झूला तक विचरण किया। अनूप शहर से लक्ष्मण झूला के प्रवास में अनेक संतों, महात्माओं, साधकों और विद्वानों से आपका सत्संग हुआ। स्थान स्थान पर हजारों व्यक्ति आपके सत्संग से लाभान्वित होते रहे। श्री महाराज जी कहते थे, काशी से लक्ष्मण झूला तक हमारा घर हो गया है। सन 1922 के पोष मास की बात है। पूज्य हरि बाबा विचरते हुए गांव पहुंचे। गांव के आसपास गंगा जी का खदर है। बाढ़ आने पर वहां हर साल खूब पानी भर जाता है। एक बार तो ऐसी बाढ़ आई कि गंगा जी की एक बड़ी धारा महेबा नदी में मिल गई।
जिससे 40 मील के क्षेत्र में 700 गांव जलमग्न हो गए। ग्रामीण जनता त्राही त्राही कर उठी। वहां ऐसी स्थिति देखकर हरि बाबा का कोमल चित्त व्यथित हो उठा और उन्होंने गंगा जी पर बांध बांधने का संकल्प किया। एक दिन हरि बाबा अपने कुछ भक्तों के पास पहुंचकर बोले, मैंने गंगा जी पर बांध बांधने का निश्चय किया है और ये काम आज ही आरंभ करना है। बांध का प्रत्येक कार्य भगवान का नाम लेते हुए करना है। बांध को साक्षात भगवान का स्वरूप जानकर तन मन धन से सेवा में जुट जाना ही है। संत की प्रेरणा, बांध का कार्य आरंभ हो गया। श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करते हुए बांध का मुहूर्त किया। हरि बाबा घंटा बजाकर कीर्तन भी करते जाते और सबसे कहते जाते, ये बांध साक्षात अंतर्यामी भगवान ही है। इस सर्वज्ञ से किसी का कपट और कुकर्म छिपा नहीं रहेगा। जिस भक्त का जो ध्येय होगा वो पूरा होगा। बांध पर मिट्टी डालने से सब संकट दूर होंगे। बांध का कार्य बढ़ने लगा। हरि बाबा कीर्तन करते हिंदू गांवों में चंदा एकत्र करने लगे और खुर्जा और उज्जैनी के सेठ स्वयं ही सारा खर्चा देने को प्रस्तुत थे, परंतु बाबा ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई का पवित्र पैसा लगे और पवित्र श्रम की नींव पर यह पवित्र कार्य हो। संकल्प के अनुसार रामनवमी को हरि बाबा ने मिट्टी का काम पूरा कर लिया और हरि नाम की ध्वनि से आकाश प्रकंपित हो उठा। भृगु क्षेत्र में श्री महाराज जी का पूज्य हरि बाबा से मिलन हुआ था। हरि बांध पर दोनों का पुनः मिलन हुआ और गंगा तट जीवित जागृत आनंद का रसोन्मत्त भक्त तट बन गया। दोनों में परस्पर अद्भुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते। कीर्तन की घंटी बजते ही श्री महाराज जी कहने लगते, चलो चलो हरि बाबा कीर्तन में पहुंच गए। स्वयं भी उठकर चल देते। हरि बाबा कहते थे, आरंभ में जब मैं बांध के आसपास के गांव में संकीर्तन कराने लगा तो गंगा तटवासी तमाम संत उसका विरोध करने लगे। अकेले उड़िया बाबा महाराज ऐसे थे जिन्होंने सच्चे हृदय से हरिनाम संकीर्तन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं जीवन भर उसका प्रचार भी किया। वो ना होते तो संकीर्तन का प्रचार कभी का बंद हो गया होता। उड़िया बाबा ने मुझ पर जितना प्रेम किया उतना किसी और ने नहीं किया। बांध पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन महाराज जी का पूजन होता था। हरि बाबा को प्रसन्न रखने की दृष्टि से वो अवश्य ही उस अवसर पर पहुंच जाते। अन्य संतों से भी महाराज जी का प्रेम संबंध था। वृंदावन तो श्री महाराज जी के लिए गोलोक धाम था। वो प्रायः कहते थे कि चलो वृंदावन, वहां श्री बिहारी जी से एक कोना लेकर आश्रम बनाएंगे और वहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आनंद लीला स्थली के प्रति उनका आकर्षण उन्हें वहां खींच ले गया। 1994 विक्रमी संवत में वृंदावन में उनकी श्री कृष्ण आश्रम की प्रतिष्ठा हुई। उसका शिलान्यास किया परम मस्त ग्वारिया बाबा ने। उसके प्रतिष्ठा महोत्सव से आश्रम में रस की अमृत वर्षा आरंभ हो गई। ब्रज माधुरी उल्लसित हो उठी। श्री कृष्ण आश्रम की स्थापना बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है। हमें एक बार उनके उत्सव था तो गए थे। उड़िया बाबा का सवेरे 3 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक श्री कृष्ण आश्रम में सत्संग की धारा बहने लगी। रासलीला की मर्यादा का निर्वाह इस आश्रम में जैसा होता है उसकी ख्याति आज भी है। निराकार साकार दोनों उपासना पद्धतियों की वहां पूरी व्यवस्था है। श्री महाराज जी सभी कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित रहते। उनके अंतरंग भक्त भी इस रहस्य को नहीं समझ सके कि महाराज जी क्या थे। वो शैव थे, शाक्त थे, रामोपासक थे, कृष्णोपासक, वेदांती थे, क्या थे। ब्रह्मचर्चा चलने पर लगता कि श्री महाराज जी मानो मूर्तिमती ब्रह्मनिष्ठ हैं। संकीर्तन होता तो प्रेम समाधि में डूब जाते। रास में विराजते तो उसी में मग्न हो जाते। कथा वार्ता चलती तो प्रधान श्रोता के रूप में रसास्वादन करते। श्री महाराज जी में जिसकी जैसी निष्ठा रहती तद अनुकूल उसे उपदेश करते। साकार उपासकों को साकार उपासना में प्रवृत्त कराते, निर्गुण उपासकों को निर्गुण का तत्व समझाते। दोनों मार्गों के साधकों को एक दूसरे से पृथक रखते। कहते जिसकी जैसी निष्ठा है वो उसी मार्ग से आगे बढ़े। जन साधारण को योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को समझना कठिन है। उनके लिए महाराज जी रामायण, गीता, भागवत, भक्तमाल जैसे ग्रंथों की कथा कहलाते। आश्रम में समय समय पर रामलीला, रासलीला, चैतन्य लीला चलती रहती, जिसका भक्त समुदाय पर उत्तम प्रभाव पड़ता। श्री महाराज जी को खिलाने पिलाने के कार्य में बड़ी रुचि थी। जब कभी उत्सव अनुष्ठान होते तो बड़े पैमाने पर जनता एकत्र होती। उस जन समूह में कोई भूखा ना रह जाए,
इस बात का महाराज जी को बड़ा ध्यान रहता। कहते थे खाने का आनंद जीव का आनंद है और खिलाने का आनंद ईश्वर का। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के कृष्ण आश्रम की बड़ी ख्याति फैली, भक्तों और साधकों का वहां तांता लगा में रहता। ना सन्यासियों को परोसना पड़ता था। बाबा कहते थे कि जब तक सब ना खा जाएं ये सन्यासी भूखे रह सकते हैं। एक तो भूखे रहो, एक परोसो। 6 से 7 पंगत हम लोग 2-3 बजे तक परोसते। 5,000 आदमी तो कम से कम होता था। कितना बढ़िया बताया। तो कि इसलिए जीव का काम है खाना, ईश्वर का काम है नहीं, वो कहते थे परोसना। कि सन्यासी की अपनी खाने में रुचि नहीं होती, इसलिए वो खुले दिल से परोसता है। उसको ये नहीं होता कि जल्दी पकड़ खत्म होए और हम खाएं, इसलिए हमको परोसना पड़ता था। और फिर जब हम लोग बैठते तो वो स्वयं परोसते थे। सभी लोग कला आज तक है। सभी लोग महाराज जी से लाभान्वित होते और विकास के मार्ग की ओर अग्रसर होते। वैराग्य के साथ साथ अभ्यास पर श्री महाराज जी बहुत बल देते थे। अभ्यास संबंधी अपने अनुभव की चर्चा करते हुए कहते, ये अभ्यास का ही खेल है कि शुद्ध चिदाकाश रूप ये देह दृढ़ता का अभ्यास होने से भूल के कारण आदि भौतिक रूप में पिशाच जैसा खड़ा हो गया है। अतः सतत इसके विपरीत अभ्यास की आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से काम नहीं चलेगा। अभ्यास की 3 श्रेणियां हैं। पहला, स्थूल शरीर से अपने को भिन्न समझना। इस अभ्यास की पुष्टि होने पर सूक्ष्म शरीर में आत्मत्व का अभिमान हो जाता है। दूसरा, उसके उपरांत शब्द आदि विषयों में असंगता का अनुभव करना। इस अभ्यास द्वारा दृष्टि सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थित हो जाती है। कारण में जाएगी। क्या मतलब दूसरा क्या बताया? पहला स्थूल शरीर की आवश्यकता है और स्थूल शरीर का ध्यान छोड़ के सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है उसका ध्यान करना। फिर सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ के जो सूक्ष्म शरीर का भी कारण है उसका ध्यान करना, यही है ना जी। और फिर अभी महाकारण आएंगे कि आई एम नॉट द डूअर। फिर सुख और दुख से पृथकता का अनुभव करना। इस अभ्यास से अंतःकरण चतुष्टय से हटकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। अभ्यास और वैराग्य के बिना जब तक स्थूल देह में बहुत आसक्ति रहेगी तब तक दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। दुख सुख तो जाएंगे नहीं, वो तो रहेंगे ही। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे तो तुम दुखी और सुखी नहीं होगे। सब सुख है लेकिन क्या है, हम सुख है पर हम सुखी नहीं उससे। दुख है पर हम उसी से दुखी नहीं। सुख और दुख बाहर चक्कर काटते हैं और हम अपने उसमें। अभ्यास और वैराग्य के बिना जीवन व्यर्थ है। हाँ, सत्संग करे और अभ्यास ना करे तो क्या लाभ है। ये तो वैसा है। सब कहते हैं ना ये तो बड़ी कठिन बात है जो आप कहते हो। मैं कह करके देखो। जब एक सालिग्राम के बटिया में भगवान प्रकट हो सकते हैं तो ये अभ्यास ही है ना कि तू वही है वही है वही है। करते करते भगवान प्रकट हो जाते हैं उसमें। इस तरह आप कहीं भी अभ्यास करो आपको भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मट्टी में मुरली मनोहर दिखेगा, आपका भाव बना रहेगा सब में वो है, सब में वो है। इसलिए जब सब में वो है तो राग द्वेष खत्म हो गया। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से वैर। तो भीड़ खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णता नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। वासना रहित चित्त 2 तरह से होता है, अपने अभ्यास से भी और संग से। अगर आप किसी वासना रहित संग में रहोगे तो वासनाएं कम होंगी, नहीं तो फिर आपको लसन प्यार छोड़ने में भी तकलीफ होगी। वासनाओं के उच्छेद के लिए विषयों से सर्वदा वैराग्य रखे और सर्वदा भगवत आकार वृत्ति रखे। अब विषयों से वैराग्य कितनी ऊंची बात है। एक लसन प्यार नहीं जो छोड़ सकता वो ये भगवान नहीं दिखते सब में, तो ये बेवकूफी की बात है ना। लसन प्याज में क्या है बताओ मुझे। सच। लसन प्याज ना छोड़ने के कारण गुरु छोड़ दिया, बताओ।
संपूर्ण विषयों का राग तो भगवत स्वरूप से राग हुए बिना नहीं जा सकता। क्योंकि मन का स्वभाव है, उसका कहीं ना कहीं लगाव रहना चाहिए। जब भगवान में लगाव होएगा तो ये छूटेगा। वो हिसाब है ना समंता माली वाला, रब दा की पाना इथों पुटना तो इथे लगाना। तो जो मन जो है उसको संसार से उखाड़ के भगवान में लग जाए, और वो लगेगा कैसे? बार बार या ग्रंथ पढ़ने से, या भक्तमाल सुनने से, या संग करने से। अपने आप तो लगेगा नहीं, अपने आप इसको विषय बुरे लगेंगे। महाराज जी जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। कहते थे कि मैं जब राजा कृष्णचंद्र पाठशाला में पढ़ता था तो एक दिन वहाँ के विद्यार्थियों ने रसोइये को इसलिए पीटा कि उसने उन्हें खिचड़ी बनाकर नहीं दी। उसने खिचड़ी बनाकर नहीं दी। तो तब से मैंने एक बात गांठ बांध ली कि जिह्वा का स्वाद ही अनर्थों की जड़ है। अतः मैंने रसना इंद्रिय और जनन इंद्रिय पर विजय प्राप्त का निश्चय किया, क्योंकि जो इन दोनों को जीत लेता है वो सर्वविजित है। सभी के लिए उपयोगी साधन क्रम की चर्चा करते हुए श्री महाराज जी दुर्वासना प्रतिकार दशकम के इस श्लोक को दोहराते थे कि हे मन, सभी विषयों में दुख देखकर तू जिह्वा और उपस्थेंद्रिय संबंधी सुख की भ्रांति का त्याग कर दे। मधुर भाषण द्वारा कटु भाषण का त्याग कर दे। मौन के द्वारा व्यर्थ भाषण के श्रम से छुटकारा पा ले। कुसंग का त्याग कर, सत्संग कर, साधु संग कर। अपमान पर दृष्टि रखकर गर्व का त्याग कर। इस बात का सदा स्मरण रखो कि बड़े बड़े देवताओं और मुनियों की भी निंदा होती रही है, इसलिए अपने निंदा के दुख का त्याग कर दे। साधकों के लिए आसन की स्थिरता और चित्त की निसंकल्पता परम आवश्यक है, ऐसा महाराज जी बार बार कहते थे। मन और प्राण का संबंध बताते हुए कहते थे कि शरीर में भारीपन होता है वायु और कफ के कारण। पित्त बढ़ जाने पर शरीर हल्का हो जाता है। पित्त की गर्मी ही बिजली है। आसन और प्राण के स्थिर हो जाने पर शरीर में बिजली उत्पन्न हो जाती है। यदि शरीर से कोई क्रिया की जाती है तो बिजली निकल जाती है, और बिजली रोकने से शरीर निरोग हो जाता है। आसन स्थिर करने के लिए संकल्प करना चाहिए कि पृथ्वी को धारण करने पर जिस प्रकार शेष भगवान बिल्कुल स्थिर रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं, उसी प्रकार मैं भी स्थिर रहूंगा। मैं शरीर और प्राण का साक्षी हूं, दृष्टा हूं। शरीर और प्राण भगवान की विभूतियां हैं। शरीर और प्राण की गति के दृष्टा बनने का अभ्यास करना चाहिए। प्राण की गति देखने के लिए नाभि पर दृष्टि रखनी चाहिए। शरीर नहीं हिलेगा तो प्राण की गति बढ़ जाएगी। यदि शरीर ना हिले और प्राण की गति बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि निद्रा तंद्रा आ रही है, अर्थात मन लय की दिशा में बढ़ रहा है। प्राण में मन का लय होने पर तमोगुण बढ़ता है। मन में प्राण का लय होने पर सतोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ने यदि शरीर ना हिले और प्राण की गति बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि निद्रा तंद्रा आ रही है, अर्थात मन लय की दिशा में बढ़ रहा है। प्राण में मन का लय होने पर तमोगुण बढ़ता है, और मन में प्राण का लय होने पर सतोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ने पर प्राण की गति बढ़ जाती है, और सतोगुण बढ़ने पर प्राण की गति स्थिर हो जाती है। जब मन प्राण के द्वारा कर्म करने लगता है तो रजोगुण बढ़ता है। यानी जब जब हम स्मरण करते हैं, जब माला अंदर होने लग जाती है तो वो स्थिर होगी, ऐसी। उस समय प्राण की गति तो सामान्य रहती है, पर मन में संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। इन संकल्पों को हटाकर मन को लक्ष्य पर स्थिर करने से वो शांत हो जाता है। आसन स्थिर कर लेना चाहिए। हर काम करते हुए बैठने का जब प्रसंग आए तो स्थिर आसन से ही बैठें। जब तक दुखने ना लगे तब तक आसन को ना बदलें। कुछ दिन के अभ्यास से आसन स्थिर हो जाएगा। प्राण के स्थिर होने से सब विकार स्वतः शांत होने लगते हैं। भूख प्यास की बाधा जाती रहती है। मलमूत्र कम हो जाते हैं। कफ शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अपने आप पालन होने लगता है। प्राण स्थिर हो जाने पर मनुष्य बालक की भांति निर्विकार हो जाता है। दृष्टा बनने की पद्धति बताते हुए महाराज जी कहते थे कि शरीर और प्राण
भगवान की वस्तु हैं, ये मान लेना उचित है। हम शरीर और प्राण से पृथक हैं, इन्हें भगवान को ही अर्पण कर मैं साक्षी मात्र हूं, इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए। जो दृश्य है, काला पीला हरा लाल जो कुछ दिखता है, उन सब से मैं अलग हूं, सभी प्रकार के रूपों से मैं अलग हूं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। इतना कर लेने के उपरांत ऐसी भावना करनी चाहिए कि सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि मन की कल्पनाएं हैं, उनसे भी मैं सर्वथा अलग हूं। इसके लिए मन, शरीर और वाणी, इन तीनों के व्यापारों पर दृष्टि रखनी होगी। मन के व्यापार पर दृष्टि रखते हुए ये देखें कि मन किस प्रकार के संकल्प करता है, वो संकल्प कैसे हैं, पवित्र संकल्प हैं या अपवित्र। इस प्रकार शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न करें, वाणी को भी संयम में रखें। मन, शरीर और वाणी का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तीनों में से एक के भी चंचल होने पर अन्य दोनों भी चंचल हो जाते हैं। अतः तीनों को स्थिर करने का प्रयत्न करें, किसी भी प्रकार की व्यर्थ चेष्टा ना करें। शरीर को बिना कारण हिलाना डुलाना, तिनका तोड़ना या ऐसी अन्य व्यर्थ क्रियाएं छोड़ दें। वाणी से यही स्वभाव होता है। मेरा बड़ा भाई है ना, उसको ऐसा बैठ जाएगा ना, 2 घंटे उसका हाथ ही नहीं हिलेगा। इन्हीं को वो सब जप कर रहे हैं समाज। और छोटा है, वो बैठे, उसका कोई ना कोई अंग हिलता ही रहेगा। वाणी से व्यर्थ न बोलें, मन से असत चिंतन न करें। ऐसे व्यर्थ व्यापार छोड़ देने से मन स्थिर हो जाता है। संपूर्ण प्रपंच को उदासीन दृष्टि से देखने से वासनाओं का क्षय होकर निर्विकल्प समाधि लग जाती है। प्रपंच का निषेध 2 प्रकार का होता है, विवेकी का और बोधवान का। विवेकी उसे अनात्मा जानकर अपने को उससे पृथक अनुभव करने के लिए उसका निषेध करता है। बोधवान प्रपंच का अवस्तुत्व देखता है, इसलिए निषेध करता है। विवेकी की निषेध में प्रपंच की पृथक सत्ता रहती है, बोधवान उसकी असत्ता देखता है। चंचल मन को वश में करने का सरल साधन पूछने पर श्री महाराज जी कहते थे कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मन को यदि कोई अवलंबन ना मिले तो वो शांत हो जाएगा। मन के दो ही मार्ग हैं, एक है विषय चिंतन का और दूसरा है ब्रह्म चिंतन का। तो यदि ब्रह्म चिंतन में लगा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो वो विषय चिंतन करने लगे। अतः उसे विषय चिंतन से मन को पुनः कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। अगर बेटे का चिंतन करेगा तो गुरु का चिंतन छूट जाएगा, भगवान का चिंतन करे, क्योंकि मन एट ए टाइम 2 का चिंतन नहीं कर सकता, एक छूटेगा दूसरा रहेगा। अतः ब्रह्म चिंतन में लगा रहना चाहिए। श्रुति कहती है सर्व खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ और कुछ है ही नहीं। बार बार इसी का चिंतन करने से विषय चिंतन के लिए कहाँ गुंजाइश रहेगी। विषयों से वैराग्य के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम की बात कही गई है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि दुख और दोषों का सतत चिंतन करने से सच्चा वैराग्य होता है। फिर तो पग पग पर ऐसे श्रुति वाक्य की अनुभूति होने लगती है। शुद्धि के संबंध में प्रश्न करने पर महाराज जी कहते थे, असत्य, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है, भगवत नाम जप से वाणी शुद्ध होती है, दान करने से धन शुद्ध होता है, धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। आपका कहना था वाणी में 4 दोष हैं। पहला, आज्ञा देने के स्वर में बोलना। दूसरा चिल्लाकर बोलना, चिल्लाकर बोलना। तीसरा, अश्लील शब्द बोलना। चौथा, कटु बोलना। उसमें 5 गुण भी हैं। वो उल्टा कर दो तो 5 गुण बन जाएंगे। पहला, हितकर बोलना, थोड़ा बोलना, शांत रहना, मीठा मधुर बोलना, प्रिय बोलना। वाणी के दोषों को दूर कर गुणों का विकास करने से वाणी शुद्ध होती है। राग द्वेष से कैसे छुटकारा मिले, ये पूछने पर महाराज जी साधकों को विस्तार से समझाते थे कि राग द्वेष क्या है और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है।
आप कहते थे मनुष्य जिस समय नीति को भूल जाए और सदाचार के नियमों का ध्यान ना रखे, उस समय मानना चाहिए कि वो राग द्वेष के अधीन हुआ है। अहंकार ही है राग द्वेष का मूल। उसी में से ममत्व और परत्व की भावना निकलती है। ममत्व का, ममता का नाम है राग और परत्व का नाम है द्वेष। यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी ना हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। जैसे गोपियों का श्री कृष्ण भगवान में था। यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई पड़े, कोई गुण न दिखाई पड़े, तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है, जैसा कंस का कृष्ण में था। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या निंदा स्तुति के चिंतन से ही होती है। इनमें विषयों का चिंतन रहता है। इसमें यही संसार के कारण है। निंदा स्तुति के ना करने की प्रतिज्ञा से राग द्वेष दूर किए जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञानी या भक्त राग द्वेष से मुक्त होता है। उसका ध्यान करने से भी राग द्वेष छूट सकते हैं। राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का हो जाता है, उसमें सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। राग द्वेष वाला व्यक्ति उन्नति की सुनहरी पगडंडी पर नहीं चढ़ सकता। निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार उन्हीं मुनियों को होता है जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गए हैं। महाराज जी का कहना था कि राग द्वेष ना तो भक्त को हो सकते हैं ना ज्ञानी को। कारण भक्त को प्रत्येक विधान में भगवान का आदेश दिखाई पड़ता है और ज्ञानी प्रारब्ध भोग को मानता है। इसलिए दोनों में ही ना राग रहता है ना द्वेष। तो यूं राग द्वेष का मूल कारण है अविवेक। विवेक होने पर मन निसत्व हो जाता है, तब उसमें राग द्वेष कैसे रहेंगे। हाँ, राग की निवृत्ति, राग द्वेष न छूटने होना एक तरीका है कि भाई हम सतत सबसे प्रेम नहीं कर सकते, एक बात है। इसलिए हम सबसे प्रेम ही करेंगे, ये व्रत ना लेके। यदि हम ये कहें कि हम किसी की निंदा, चुगली या बुरा नहीं करेंगे, तो या तो आप करोगे ही नहीं। एक नियम ले लो कि हम किसी की ना निंदा करेंगे, ना चुगली करेंगे, ना किसी से बुरा करेंगे, तो फिर या तो आप अच्छा ही करोगे। अगर आप ये कहो मैं सबका अच्छा ही करूंगा, तो उसका नहीं कर सकते। वो बहुत मुश्किल। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप नहीं कर सकते उसका। इसलिए उल्टा नियम मैं समझ लेना, जैसे कोई कहे मैं सतत सत्य बोलूंगा और नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल, तो इससे ये कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो या तो मौन रहोगे या सत्य बोलो। उल्टा मतलब निषेधात्मक कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि सतत आप सबका भला कर नहीं सकते। सतत आप सबसे राग कर नहीं सकते। तो ये कोई मैं किससे द्वेष नहीं करूंगा, या तो फिर आप करोगे ही नहीं, करोगे तो प्रेम करोगे। राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी मिल जाती है। उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से और आत्म प्रेम से। भगवान में राग हो या आत्मा में राग हो, तो लौकिक राग छूटता है। लोहे बिना लोहा नहीं कटता। ध्यान का मर्म बताते हुए महाराज जी कहते थे, ध्यान के समय मुख्य रूप से अपने इष्ट के स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। यदि स्वरूप में चित्त स्थिर ना हो, तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करें। किसका? यदि स्वरूप में चित्त स्थिर ना हो, तो ध्येय की लीलाओं का ही मनोराज्य करें। रोना हो तो इष्ट देव की किसी लीला का चिंतन करते हुए रो। हंसना के बाद थोड़ा रोना आना शुरू हो जाए, पर आपके उसने कहा ना थ्योरी है राजरेखा ने, अम्मा प्रैक्टिकल तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा तो थोड़ी विकलता पैदा करो, रोना सीखो। रोना तो सबको आता है, कभी जीवन में रोए नहीं? कितनों के लिए रोए? ऐसा रोना भगवान के लिए करो, तो हर लीला के बाद ये अनुभव होगा, हाय कब समय आएगा जब हम ऐसे करके तुमको पिचकारी पकड़ाएंगे। कब ऐसा समय आएगा जब अपने आप रोना आएगा। जब ऐसा होता है ना, जब चित्त द्रवित होता है कि खुद को वही मान के हम सेवा करते हैं, उतने टाइम के लिए तो आनंद आता है जब तक रोते हैं। रोने में ऐसा आनंद आता है कि चलो हम भगवान के लिए रो रहे हैं, कितनी खुशी होती है अंदर से।
हंसना हो तो भी उसकी लीला का आश्रय लेकर ही हंसो। जैसे हमारे महाराज जी कहते थे कि ऐसा हंसना हो तो देखो तो गोपियों के डर से भगवान पले के नीचे घुस गए हैं, अभी आ जाएंगी अभी आ जाएंगी, तो हंसना शुरू हो जाएगा। रामायण में राम की लीलाएं हैं, भागवत में कृष्ण की। उन लीलाओं का चिंतन करना ही ध्यान है। भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करना हो तो पहले दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर सुख आसन से स्थिर होकर बैठें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। मन को विषयों से विरत करें। आगे पीछे की बातों का चिंतन ना करें। फिर अपने भगवान के मनोहर अंगों में मन को घुमाएं। क्रम क्रम से एक अंग से दूसरे अंग पर अपने चित्त को ठहराएं। फिर उसी को एकाग्र चित्त से देखते रहें। इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का चिंतन ना करें। प्रतिदिन इसी प्रकार अभ्यास करने से थोड़े दिनों में प्रसन्नता और आनंद का आविर्भाव होने लगता है। क्रमशः शरीर में स्तब्धता, रोमांच, स्वेद, कंप आदि लक्षण प्रकट होते हैं। धैर्य पूर्वक लगे रहने से इसमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान के स्मरण, सदाचार, निरभिमानता से भगवत कृपा मिलती है और उसमें सफलता, भगवत चिंतन होने लगता है। तब जग चिंतन स्वतः छूट जाता है। ध्यान का अभ्यास बढ़ने पर चित्त भगवत प्रेम में डूब जाता है। यही साधना का पूर्ण पद है। यही है भगवत साक्षात्कार। यही साक्षात्कार है, वो सारा दिखता तो नहीं। महाराज जी दिखता है पता नहीं। ज्ञान और भक्ति की चर्चा चलने पर कहते कि ज्ञान का अधिकारी होता है अत्यंत वैराग्यवान। निर्मल बुद्धि वाला साधक भक्ति का अधिकारी होता है। भक्ति का साधक भक्तों का सत्संग करे और भगवान का गुणानुवाद करे। उसे अद्वैतवादी ग्रंथों को पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान के सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों ही रूप स्वयं प्रकाश हैं। प्रेमी चाहे जिस रूप में प्रेम करे, वो भगवान से ही प्रेम करता है। भगवान तो भक्तों को आनंदित करने के लिए उनकी भावना के अनुसार विभिन्न रूपों में भासते हैं। वस्तुतः वो सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। एक बार कथा में मैंने कहा था कि जीव अपने को भगवान का भोग समझने लगे, इसी का नाम भक्ति है। भक्त की दृष्टि अपने सुख पर नहीं होती, वो सदा अपने प्रीतम को ही सुख पहुंचाना चाहता है। कथा समाप्ति पर श्री महाराज जी इस प्रसंग पर चर्चा चली तो वो बोले, भैया जीव का परम प्रेमास्पद तो अपना आत्मा ही है। वो भ्रम से भले ही किसी अन्य को अपना प्रीतम माने, जीव चेतन है, अतः वो कभी किसी का भोग सदृश नहीं हो सकता। वस्तुतः वही सबका भोक्ता या दृष्टा है। तो जो जीव विषय का भोक्ता होता है उसे संसारी कहते हैं, और जो भगवान का भोक्ता होता है उसे भक्त कहते हैं। इसी प्रकार समाधि का भोक्ता योगी कहा जाता है, और जो भोक्ता और भोग का बाद कर देता है वो ज्ञानी है। मैं भगवान का भोग्य हूँ, इस भावना में जो दिव्य और अलौकिक रस है, भक्त उसका भोक्ता ही है। मैं भोग्य हूँ, ये भावना तो उसकी भोग्य ही है। अतः ये श्रुति समान रूप से सभी जीवों के स्वभाव का निर्देश करती है। ज्ञानी कौन है पूछने पर श्री महाराज जी कहते थे, ज्ञान का अधिकारी वो है जिसे देखी सुनी किसी भी वस्तु से मोह न रहे, संपूर्ण संसार में ही नहीं भगवान से भी वैराग्य हो जाए, जिसके मल विक्षेप निवृत्त हो गए हों और जो अत्यंत वैराग्यवान हो, वही है ज्ञानी। ज्ञानी की धारणा का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। मोटे तौर पर इतना कह सकते हैं कि मंद ज्ञानी की धारणा रहती है संसार मिथ्या है, और मध्यम ज्ञानी की धारणा रहती है कि संसार स्वप्नवत है, और उत्तम ज्ञानी की धारणा रहती है संसार का अत्यंत अभाव है, संसार कभी हुआ ही नहीं। महाराज जी कहते थे ज्ञान दो प्रकार का होता है, वो जो सुन सुनाकर होता है और दूसरा अनुभव के द्वारा। पहला ज्ञान बोध नहीं कहा जा सकता। अनुभव गम्य ज्ञान के लिए दो बातें चाहिए, विवेक की स्फुरता और चित्त शुद्धि। विवेक दो प्रकार का होता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक और तत्व विवेक। नित्य नित्य अविवेक तो अज्ञान के रहते हुए भी हो जाता है। उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु में ही नित्य और अनित्य ऐसे दो भाग कर लिए जाते हैं। चित्त की दो अवस्थाएं हैं, कार्य अवस्था और कारण अवस्था। इसमें कारण अवस्था को नित्य और कार्य अवस्था को अनित्य मान लिया गया है, परंतु वस्तुतः ये दोनों ही अनित्य हैं।
किंतु तत्व विवेक में साक्षी संपूर्ण प्रपंच से पृथक रहता है, पर यह भी पूर्ण बोध नहीं कहा जा सकता, कारण इसमें भी अपने भिन्न दृश्य वस्तु की सत्ता बनी रहती है। जब साक्षी और साक्ष्य का विवेक हो जाए तब ये विचारें कि ये जितना प्रतीयमान दृश्य है वो अलग अलग है या एक। जिस समय वो एक निश्चय हो जाएगा उस समय उसके अत्यंत अभाव का बोध हो जाएगा और अद्वैत तत्व में स्थिति हो जाएगी। जीव मुक्ति क्या है पूछने पर महाराज जी कहते थे कि जो जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए तो तुम्हारा चित्त तनिक भी नावाडोल नहीं होगा, उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हें शोभ ना हो, तब मानना कि तुम जीवन मुक्त हो। दोबारा एक बार प्रभु जी। बस इतने में ही जीवन मुक्त हो गए। वही सभी को बता रहे हैं, वही तो जब एक मानने लगे वही सारी जरा चीज फिर है। कहते जब जिस प्रकार अज्ञात भाषा में कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी कोई निंदा स्तुति करे, तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहा है, तुमको समझ नहीं। तुम्हें आता ही नहीं, अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं आता, या मलयालम बोल रहा है, हाँ, चलो कुछ समझ नहीं आई। इसी प्रकार और को तुम्हारी परिचित भाषा में भी निंदा स्तुति करे और तब भी तुम्हारा मन वैसे ही बिना डावाडोल रहे, तो तुम जीवन मुक्त मानना। तो बड़ी आसान काम है। सिंपल बता दी, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। वो दीदी को इसलिए आसान लग रहा है ना, दीदी है ऐसे। हाँ तो जीवन मुक्त ही है ना, इसलिए। मालूम नहीं क्या है, तुम लोग आशीर्वाद दो। जीवन अम्मा 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 आप बोलो, अभी आशीर्वाद ले लेता हूँ, 5 किलो का आटा आ जाता। सबको यही देते रहते हैं। और क्या 2 किलो का आटा नहीं। तो जीवन मुक्त मतलब ये है कि निंदा स्तुति से आप करे, वो हमारे महाराज जी वाली बात हुई ना, बाबा लोग सन्यासी देख के पाँव छूते हैं, क्या करूं, कहते तुम्हें मजा आता है? मैं कोई नहीं, बिल्कुल नफरत होती है। मैं क्या अच्छा नहीं लगता। कहते तो ये थोड़ी जी 1% कम सीखी है, कोई छू जाए उसको कुछ मिलता है तो तुम्हारा क्या जाता है, और कोई नहीं छूता। हमारे भैया जी ऐसी मैं बैठी होती ना तो ये जहाज जीवन मुक्त 20 साल किसी वो बड़ी बात वही आ गई जो मैं रोज बोलती हूँ, मान अपमान एक कर जाता। जी जी आपकी सारी बातें वही हैं। वही है, वही पूर्ण ब्रह्म वही है, वो हमको बचपन से हमारी अन्य शब्दों में सिखाई थी। अच्छा दीदी एक बात बताओ, जैसे आप जब भजन में नहीं थे तो तब आपको ऐसे क्रोध आता था? हो जरूर आता था, क्यों नहीं आता था, पर मैं ज्यादा क्रोधी नहीं थी। बहुत करके थोड़ा सा क्रोध करके फिर मैं प्रेम करने लग जाती, उसको पुचकारती, गलती हो गई कोई बात नहीं है, ज्यादा क्रोध नहीं था मेरे। अच्छा छोटी अम्मा में भी ये नहीं है, क्रोध तो है पर उसमें तो बहुत क्रोध है। अम्मा गांठ नहीं। अरे भाई तुम यहाँ जीवन मुक्त ज्ञानी या बोधवान वही है हाँ। जिसमें जीव ब्रह्म आदि किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो व्यवहार में सब काम ठीक ठीक करता है परंतु परमार्थता सबका अत्यंता भाव देखता है, और दृश्य में जिसकी मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई है। बोधवान वही है जिसके कुछ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ऐसे दोनों भाव निवृत्त हो गए हैं। कुछ हुआ है इससे व्यवहार सत्ता में राग रहता है, और कुछ नहीं हुआ है इससे उसमें द्वेष रहता है। बोधवान राग और द्वेष दोनों से परे रहता है। वृंदावन के श्री कृष्ण आश्रम में पूज्य महाराज जी की सन्निधि में नित्य निरंतर आनंद ही आनंद बरसता रहा। आप कहते थे कि हमारा आश्रम तो साक्षात वैकुंठ है। आपका जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न था। बड़े से बड़ा मान अथवा बड़े से बड़ा अपमान आपको क्षुब्ध नहीं कर पाता था। उदारता, क्षमा, अक्रोध के आप मूर्तिमंत प्रतीक थे। कहते भी थे कि मुझे कहीं भी ले जाओ, किसी भी परिस्थिति में क्रोध का नाम निशान नहीं भासेगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति, संघर्ष या बाह्य घटना आपको छू नहीं पाती थी। एक बार स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल ने अत्यंत कातर होकर कहा कि बाबा सब बिगड़ रहे हैं, कुछ ख्याल करो। तो महाराज जी बोले, पंडित जी क्या मैं अपना स्वभाव बिगाड़ लूं? इन मूर्खों को डंडा लेकर मारूं? वे अपना स्वभाव वो जैसे है वैसे रहेगा, वे क्या है। मैं एमए क्लास का मास्टर हूं, इशारे से बताता हूं।
करो तो करो, नहीं तो मरो। थाल परोस कर रखा है, उसे खाना और पचाना तो इनका काम है। पंडित जी कहते थे ये बाबा नहीं, ये तो माँ है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भक्तों और श्रद्धालुओं की विवेक रहित श्रद्धा और दुराग्रह के चलते श्री महाराज जी को एक एक दिन में कई बार मुंह जूठा करना पड़ता था। लाख रोकने पर भी लोग नहीं मानते थे। इसका कुपरिणाम शरीर पर पड़ता ही था। आप बहुमूत्र रोग से पीड़ित हो गए, शरीर सूज गया, दिन दिन अवस्था गंभीर होने लगी। पूज्य माता आनंदमयी ने कहा, पिताजी आप संकल्प करें तो आप ठीक हो जाएंगे, परंतु आप क्यों संकल्प करते? उन दिनों भी प्रायः गुनगुनाते थे, गोवर्धन को जाऊं वीर न माने मोरो मनुआ। होशियारपुर में आपको रखकर स्वास्थ्य सुधार का कार्यक्रम बनाया गया। पंजाब की यात्रा भी की गई। सरहिंद से ही वृंदावन लौट आने का निश्चय किया, तो शरीर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी संवत 2005 श्री माता जी काशी के लिए और हरि बाबा झांसी के लिए विदा हुए, तो महाराज जी उन्हें कार तक पहुंचाने के लिए पधारे। प्रातःकालीन प्रवचन में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च गीता श्लोक की व्याख्या की। मध्यान्होत्तर सत्संग में भागवती कथा पढ़ी जा रही थी और श्री महाराज जी समाधि से बैठे श्रवण कर रहे थे। लगभग 25 श्रोता सामने बैठे थे। तभी अचानक पीछे की ओर से एक अर्धविक्षिप्त सा ठाकुरदास नामक व्यक्ति आया और उसने बड़ी तेजी से एक गंडासे से महाराज जी के सिर पर 3 बार वार कर दिया। बाप रे। 4 इंच गहरा घाव, 4 इंच गहरा घाव। पहली चोट लगने पर महाराज जी का हाथ सिर पर गया और उसकी एक उंगली कट गई। ना चीख पुकार ना छटपटाहट। गंडासे वाले की उंगली कट गई। नहीं, जैसे एक घाव मारा, एक मारा तो उन्होंने अपना हाथ यहां किया, तो उसने दूसरा मारा तो उससे एक उंगली कट गई। लोग दौड़े डॉक्टर की तलाश में। महाराज जी को तनिक होश आया तो पूछा क्या हो रहा है। मानो उनके शरीर पर नहीं कहीं और आघात लगा हो। प्रणव का उच्चारण करके उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, जो पुनः नहीं खुले। संतों ने शरीर को यमुना जी में जल समाधि दे दी। जैसा पवित्र जीवन वैसा ही पवित्र निर्वाण। संवत 2000 मर्डर ही हुआ था ना उड़िया बाबा का। उसने क्यों मारा होगा पता नहीं। संवत 2019 की शिवरात्रि को महाराज जी के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया। अनेक दर्शक कहते हैं कि मूर्ति क्या है, साक्षात उड़िया बाबा महाराज ही हैं। वो मानो अपनी मधुर मुस्कान बिखेरती हुई सबको अभय दे रहे हैं। ऐसे पुण्य श्लोक श्री महाराज जी के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम।